नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टीवी और मैं हूं शुभम कोतवाल। आज मैं वरिंदर राजदान जी के साथ हूं, जो कि सनातन धर्म के प्रेसिडेंट हैं भद्रवा से। तो चलिए आज हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ कटियार मंदिर के पास क्या कर रहे हैं। ये कटियाड़ा गांव है, भद्रवा से कोई 10 किलोमीटर दूर है ये। तो यहाँ ये हिंदुओं का गांव है, थोड़ी सी आबादी है हिंदुओं की। इसके साथ ही दूसरा एक गांव लगा हुआ है शरीखी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दूसरी कम्युनिटी की। तो यहाँ ये मंदिर जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये मंदिर का ही एरिया है सारा, ठीक है। तो इसके साथ ही नीचे एक रोड निकल रही है। तो रोड के साथ एक घर है मुस्लिम कम्युनिटी का। उनके पास सिर्फ 6 मरले जो है मलकियत है, लेकिन वो इनक्रोच कर रहे हैं पूरा एरिया। वो जैसे वो सामने दिख रहा है आपको, वो उसको इंक्रोचमेंट कर। मैं यहाँ पहले भी आया था, वहाँ पहले उन्होंने प्लिंथ का काम शुरू किया, एक मकान बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकान जो है रोड में आ रहा है, तो तब वो काम हमने रुकवा दिया था। लेकिन रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि उधर इसी मंदिर के एरिया के साथ वहाँ एक दूसरा मंदिर बनने की तैयारी थी। वहाँ प्लिंथ लगा हुआ था और वहाँ शिव की निशानियाँ थी, त्रिशूल थे और शिवलिंग था, ठीक है। पहले उन्होंने कुछ दिन पहले वो शिवलिंग वहाँ से रातों रात हटा दिया। अब वो इसी पिछले हफ्ते में आज वहाँ वो मंदिर के त्रिशूल वगैरह सब हटा दिए गए हैं। और यहाँ जो है ये दो कम्युनिटीज़ के बीच एक ये तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। किसी वक्त भी दोनों कौमों के बीच झगड़ा हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का गांव आसपास है। लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है पर्टिकुलर एक घर की है। उसी एक घर की वजह से ये सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। वो उस घर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसकी मलकियत 6 मरला है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं यहाँ ले सकता, क्योंकि ये मंदिर का एरिया है। इसके साथ अगर स्टेट लैंड भी है, तो जिसके पास 6 मरले की मलकियत हो, उसको किसी भी कोई शामलाट या दूसरी एनक्रोचमेंट का कोई हक नहीं है। यहाँ एक तरफ से भी हिंदुओं की ज़मीन है, दूसरे तरफ भी हिंदू की ज़मीन है। तो अगर एनक्रोचमेंट कर सकते हैं तो हिंदू लोग कर सकते हैं, उनको ही शामलाट लेने का हक है। लेकिन ये एक 6 मरला लेके एक इंडिविजुअल जो है पूरे हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं। अभी यहाँ तहसीलदार साहब भी आएंगे, SHO साहब भी आएंगे। उनके खिलाफ़, उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ़ हमने FIR भी लगा दी है आज। तो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि इस इंडिविजुअल को और जो भी कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, उनको गिरफ़्तार किया जाए और इस इंडिविजुअल को, इस घर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। वो अपनी मलकियत में ही रहे, तो इसके अलावा वो आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, हालात ख़राब हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, पहले भी ऐसे कई वाक़यात देखने को मिले हुए हैं। जैसे गणपत मोहल्ले में आपने अपना गाड़ियों के जलने का भी देखा किला एरिया में। तो उसमें जो तत्व सामने आए, उनको क्या सज़ा मिली अभी तक? उसके अलावा भी अब ये हमारे ये मंदिर है ऊपर काली माता का रुंता में, वहाँ भी गाड़ी एक जली, ठीक है। गणपत मंदिर पे भी रातों रात अटैक हुआ था पिछले वर्ष। इसके अलावा भी और हर जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जो है वो 2-4 दिन एक्टिव होती है, और लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और फिर बार बार पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बैलेंस कर देती है। 2-4 दिन एक्टिव रहने के बाद कुछ भी नहीं होता है। रुंता में भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ हम एक बार फिर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, इस बार जो है अगर एक्शन ना हुआ तो हो सकता है कि हमारी तरफ से इससे ज़्यादा हम बढ़ चढ़ के बाज़ार में बंद करें, या कोई हड़ताल करें, या कोई और चक्का जाम वगैरह करें। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक्शन जो है वो लेना चाहिए। कैलाश के लिए आपने सुना होगा कि रोड जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कैलाश रोड सुनने में आ रहा है कि वहाँ सर्वे वगैरह कंप्लीट हो गई है, उसका DPR बन चुका है। और वहाँ जो कंट्रैक्टर जिसको ये काम दिया गया है, वो अभी काम अपना शुरू करने वाला है। इसमें कुछ लोगों का ये मत है कि ये रोड बननी नहीं चाहिए। लेकिन अब जहाँ तक DPR पे तो ये लिखा हुआ है कि ये रोड जो है ये पहले सेवज जाएगी और वहाँ से कैलाश जाएगी, वाया सेवज या कैलाश कुंड जाएगी। लेकिन सेवज जाने तक हम इस रोड का समर्थन करते हैं।
लेकिन सेवज से ऊपर हम इस रोड को कभी भी किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ की पवित्रता का मसला है। तो वहाँ से लोग जो हैं वो पैदल जाएंगे। कैलाश कुंड एक बहुत ही पवित्र स्थान है वासुकीनाग का। वहाँ जो है वहाँ की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सेवज से आगे ये रोड किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। इसके लिए हमें पूरा भद्रवा जो है वो इन्वॉल्व करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा जैसे फॉरेस्ट लैंड है, जम्मू में भी परमिशन दिए जा रहा था, तो उस वजह से स्टेट लैंड में, जेडीए लैंड में मसला क्रिएट हो रहा है। वैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस जो आ रही हैं वो हैरान नहीं करती कि इतनी जल्दी मिल गई, जबकि हमने सुना है कि वहाँ संजीवनी भी मिलती है, विष भी मिलता है। वहाँ बहुत कुछ है, हर किस्म की जड़ी बूटी है कैलाश रेंजेस में। लेकिन ऐसा है कि जो हमने अभी सुना है, लेकिन पूरा हम कंफर्म नहीं ये बात बता सकते, लेकिन जो ये सर्वे हुई है वो उसमें फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। और जो आ भी रहे हैं वो टूटे फूटे हुए पेड़ हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म बात नहीं है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का उधर उतना मसला नहीं था जो ये बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट बोल रहा है। इस बार जब आप जाएंगे तो ये अभी काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे मिली इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पेड़ बहुत कम आए हैं। देखा आपने, इनसे हमने बात की और इन्होंने जो राय दी, होप आप सब भी इनको सपोर्ट करेंगे, आगे आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के लिए निशानी बस थी, इतना यहाँ पे शिव जी का जलेरी बनी हुई है, शिव जी का शिवलिंग था। लेकिन अब ये सब उधर से मकान ने तोड़ दिया है। इन्होंने फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पे कवर कर दिया। आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई थी, हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, और भी आला अफसर आए थे कि इसका देखे निकालें कि लोगों को गांव के सहूलियत मिले और इससे मेरे साथ इस वक्त हसन कमल जी जो कि SHO हैं और नायब तहसीलदार साहब खड़े हैं। तो चलिए इनसे पूछते, मौके वारदात पे आपने सर क्या एक्शन लिया? हमारे पास आज सुबह में 9:30 बजे 10 बजे करीब कंप्लेंट लेकर आए गाँव वाले कि हमारे शिव मंदिर में कुछ लोगों ने, शरारती पसंद लोगों ने कुछ नुकसान किया है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ देखने आए थे कि टेम्पल का कोई नुकसान तो नहीं है। कुछ नुकसान ये बता रहे हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी कसूरवार है उनको सजा देंगे। तो इन्होंने पहले भी इसके वाक़े में कंप्लेंट्स कराई? पहले तो वो मेरी नोटिस में नहीं, क्योंकि मैं रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। पहले ये कह रहे हैं कि पहले भी एक वाक़या था इसी तरह का इंक्रोचमेंट का, वो तहसीलदार साहब भी बयान करेंगे, आपको बता देंगे उसका। तो सर यहाँ पे निशानियाँ गुम होने का भी मसला है? जी वो एलाइज कर रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो निशानी कब से थी, कहाँ से, वो कौन लोग हैं उसके पीछे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हसन कमल साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो निशानियां गायब हुई है उनको ढूंढा भी जाएगा, एक प्रोसेस के थ्रू वो चलेंगे और वो लोगों का साथ दे रहे हैं। अब नायब तहसीलदार साहब जी से बात करते हैं। आप मौके वारदात पे पहुंचे, आपने क्या किया? देखिए, हमें भी आज सुबह ही इस कंप्लेंट का जो है पता चला कि फलाने बंदे जो है यहाँ रहते हैं, जो बिल्कुल इस ज़मीन के साथ रहते हैं, उन्होंने कुछ वायलेशन किया हुआ है। तो इससे पहले हमने एक दो मौके यहाँ किए हुए। तो मौके पे भी जब हमने पाया कि यहाँ पे हमने जो है इनको, जो मंदिर कमेटी है, उनको हमने दिखा दिया था कि आपका रकबा जो है यहाँ तक है, और उससे पहले भी एक डिमार्केशन हुई थी। तो हमने जो बंदा वहाँ पे प्लंथ जो लगा रहा था उसको हमने उसी वक्त रिस्ट्रिक्ट किया। उसको हमने कहा कि दोबारा आप यहाँ पे नहीं आओगे, तो नहीं तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो आपने अभी जो ये स्ट्रक्चर, इलीगल स्ट्रक्चर बना है, इसके खिलाफ एक्शन आप आज लेंगे या बाद में? नहीं, इसके खिलाफ देखो, हमने उस वक्त तो ये रेज कर रहा था इसको, लेकिन प्लंथ मुझे लगता है इससे ऊपर था, लेकिन थोड़ा बहुत उसने उठाया, लेकिन पूरा कम्प्लीटली नहीं उठाया। लेकिन हम इस वक्त की हम पोजीशन देख रहे हैं, पत्थर वहीं के वहीं है। तो इंशाल्लाह सुबह जो हम इसको नोटिस भेजेंगे, हम इसको इसी के लिए इस रिलेटेड जो है कि जो पत्थर आपने यहाँ रखे हैं उसको फौरन ये हटाया जाए। तो ये एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, एक किस्म से उल्लंघन भी किया इन्होंने लॉ का। तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो हमारे साथ यहाँ की यहाँ पे तकलीफ आ रही थी या क्या मुसीबतें आ रही थी? तकलीफ सर, कटियाड़ा गांव पूरा जो है पीसफुल है। तो ये जो हमारे यहाँ निशानी लगी थी ना, त्रिशूल लगे थे, तो ये हमारे हमें सदियों से कुछ थोड़े डेवलप हो रहे हैं ये, लेकिन ये जगह जो हमारी पुश्तनी है सदियों से ही है। तो लेकिन जब हम यहाँ पहले ही, आज से कुछ 5-6 दिन पहले यहाँ सब कुछ, इससे पहले सब कुछ था, इधर त्रिशूल थे,
वो जैसे आप भी समझते हैं कि हमारी जो निशानियाँ होती हैं, निशानी होती जलेरी हैं और वो थी शिवलिंग होता है, हाँ जी। जी। लेकिन आज हम 5-6 दिन पहले की बात है कि आज यहाँ कोई निशानी नहीं, वो तो शिवलिंग था, वो शिवलिंग भी नहीं है। ना जाने हम अब किसको हम तो इसी को यही है, क्योंकि यही बार बार, बाकी वो देखो इकबाल साहब है उधर दूसरा घर वाला, वो कभी ऐसी काम नहीं करता है। तो इसी के जो भी FIR वगैरह जो भी लगा है तो ये इसके खिलाफ है और हम इसी के एक्शन, इसके खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली आपने रिपोर्ट कराई है कि FIR कराया? FIR है FIR। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि कमेटी मेंबर जी भी कह रहे हैं कि यहाँ से निशानियां गायब हुई हैं और इनको प्रशासन पे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी उम्मीद से आए हैं, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं आस्था है कि इनको विश्वास है कि इनको तभी हम पीसफुल जस्टिस मिलेगा। हाँ, हम तभी पीसफुल। अभी हम विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ से भद्रवा से, उनके साथ खड़े हैं, सतीश जी के साथ। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सतीश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ तक आए। मसला ये है कि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर मसला चल रहा है। यहाँ पे मंदिर हमारा प्राचीन है, यहाँ पे ऊपर निशानियाँ थी, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं शिवरात्रि के दिन। लेकिन यहाँ पे एक घर है जो साथ में बार बार स्टेट लैंड और स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रहा है। बार बार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देने के बावजूद भी उसकी दखलंदाजी हमेशा रहती है। अब तो उसकी हद ये हो गई कि जो हमारा प्राचीन स्थल था पूजा का, उसको भी उसने रात को जाके, परसों कई बच्चे आए थे उनको धमकियाँ दिए, तुम्हारे बाप का नहीं है वो। इस तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी है उसको सपोर्ट में नहीं आती। उसकी इंटेंशन ये है कि जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, जो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को अपने साथ कैसे जोड़ूँ। तो इस तरीके का काम उसने किया है और उसको सख्ती के साथ ऐसे आदमी को निपटना चाहिए। नहीं तो हमने प्रशासन को इसलिए यहाँ लाया, इन्होंने यहाँ पे देखा है, मुझे उम्मीद है कि ये करेंगे कार्रवाई। अदरवाइज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हमको, जैसा कि मैंने राजदान जी से भी पूछा कि जो पुराने एलिमेंट्स थे जो गणपत महल्ले, किला महल्ले के, किला उधर मंदिर के आग में जिन्होंने गाड़ियाँ जलाई है, उनका अभी तक क्या हुआ? उनमें कोई रिपोर्ट निकली, कोई कितने लोग निकले? क्योंकि आपने देखा होगा कि भद्रवा जो है बहुत ही हार्मोनल जगह है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व, कुछ जिनको इल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी कहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आग लगाते हैं जिससे कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आपने क्या किया कि मतलब उन लोगों की कंप्लेंट आई, उन पे क्या एक्शन हुआ? क्या लास्ट लाइन? राजन उन जी, पे आपसे अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे लगता है कि प्रशासन के अंदर भी कुछ अफसरान ऐसे जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। अभी रिसेंटली घटना हुई थी किला महला में, वहाँ यात्रा जाती नवरात्र के दिन हमारी, और उस यात्रा को कैसे रोका जाए। इंटरनेशनल रात को जो है हमारे लोगों की गाड़ियाँ, एक कम्युनिटी की गाड़ियाँ चलाएगी, जबकि वहाँ पूरी कम्युनिटी दूसरी रहती है। जब प्रशासन से बात हुई, उन्होंने बोला जी शराब पी के कोई बारात। हमने बोले शराब पी के क्या, उसको कैसे पता लगे कि हिंदू की गाड़ी है मुसलमान की? तो डेलिबरेटली वो काम किया गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसी एरिया में एक अंजलि देवी जिसका मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर बाज़ार के अंदर एक घटना हुई थी दुकान के ऊपर, वो उसके भी ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अभी रिसेंटली क्या हुआ, नीचे एक विडो लेडीज़ है, आपने रविंदर जो है वो स्वच्छ भारत के कन्वीनर थे। बिल्कुल विडो लेडी है, उसका बच्चे हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसकी मलकियत जगह है, एक फैमिली वहाँ पर है नए बस स्टैंड पे, जिसके प्रशासन में उसके अच्छे लोग हैं, कोई जज है, कोई DC है, कोई क्या है। अब जो वो वहाँ पर गई अपनी ज़मीन को अपनी पोजीशन में लेने के लिए कि ठीक है ये 2 मरले मेरी लैंड है, इसको मैं कहीं बेचूंगी तो चलो अपने बच्चों का गुजर बसर करूंगी। पहले भी जब वहाँ पर गई तो उस आदमी ने अपना इन्फ्लुएंस लगा के, कुछ अफसरान उसके बहकाव में आके, उन्होंने टाउन वाले जाके उन्होंने उसका सारा सामान उठा के ले लिया। फिर जब वो हमारे पास आए तो हमने बोला भाई पहले हम टेक्निकली ये चीज़ सारी करेंगे। हमने तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दी, उसके बाद एक टीम का गठन हुआ जिसमें म्यूनसिपलिटी के भी लोग, उसमें एक जॉइंट विजिट हुआ और डिमार्केशन हुई और उन्होंने कहा कि इसको फेंस करो। जब दूसरे दिन फेंस करने के लोगों ने इधर उधर से, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने क्या दिया कि चलो फेंस करेगी ये। तुरंत क्या होता है कि 4 बजे ईओ जो है, जिसका म्यूनसिपलिटी एरिया नहीं पड़ता है, ईओ आता है और पूरे पुलिस प्रशासन के तहत पूरी पावर का मिसयूज़ किया उसने। हमने उसको पूछा कि आप किस पावर के तहत यहाँ आए हो, आपके पास कोई ऐसा नोटिस है, हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? हमारे पास ये तहसीलदार साहब हैं, 10 कदम आगे तहसीलदार साहब बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। डिमार्केशन हुई, उन्होंने बोला मैं तहसीलदार को नहीं जानता हूँ। उन्होंने यहाँ तक बोला
कि मुझे डीसी रजौरी का फ़ोन आया जी, उसके भाई साहब जज का फ़ोन आया जी, ये आया जी। हमने बोला भैया जिसके प्रशासन में अगर अच्छे लोग हैं तो क्या मिसयूज होगा इसका, लेकिन उस आदमी ने नहीं माना और वो सारा सामान उखाड़ के 2 बार कम से कम लाख 1.5 लाख का जो सारा, पहले भी उसने एंगल आयरन सीमेंट टीन के फट्टे सारे ले लिया, जो लेबर कास्ट जो गाड़ी लगी थी सब ले लिया और उसके ऊपर हमने FIR दी है। अभी सर के पास शायद वो लोग आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। अभी हम देख रहे हैं कि 8-10 दिन तक क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमें फिर कोर्ट के थ्रू या इस तरीके से ये करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा आग्रह है, टाउन के जो लोग उसमें थे उनसे भी मेरा आग्रह है कि जो छोटा मुलाजिम है, बड़ा अफसर किसी की वो अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर बहकाव में आता तो उसके नोटिस पूछिए। अगर ऐसी घटना अगर कहीं एंटी इंक्रोचमेंट में हो जाती है तो कौन कंपनसेशन देगा उनको, जबकि लीगली कोई आर्डर ही नहीं है। और वो जो स्ट्राइक पे बैठी हुए म्यूनसिपैलिटी के, जिनको पैसा नहीं दिला सकता वो अफसर, उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। मैं कहता हूँ उस ऐसे जैसे आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता जैसा बाकी जगह जनता दरबार लगता है वैसे यहाँ के अफसरान को भी जनता दरबार लगाना चाहिए? क्योंकि जब भद्रवा को देखा जाए ये कोई छोटी जगह नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे हर तबके के हर तरह के इंसान मिलते हैं, छोटे से बड़े से, और यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है स्टेट के लिए। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं, तो यहाँ पे जनता दरबार नहीं लगना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, प्रशासन के द्वारा जनता का दरबार लगना चाहिए। जनता का कोऑर्डिनेशन जब प्रशासन के द्वारा होता है, आपस में जब लेजान होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो खुल के आती है, ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है सब कम हो जाती है। इसलिए जितने भी डिपार्टमेंट को जनता दरबार लगाना चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन का, पुलिस का, खास करके लोगों के दिल में डर है कि पुलिस वाला आ गया क्या हो गया, लेकिन जब जनता के बीच में, अब जैसे भाई साहब, अब SHO साहब अपने बीच में हैं, अच्छा लग रहा है, एक परिवार की तरह बात कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है कि ये कई छोटी छोटी घटनाएं जो है नहीं होती है। इसलिए मेरा आग्रह है यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है वो जनता के बीच में जाए, उनके ग्रीवेंस, उनकी बातें सुने और उनके साथ ये चीज़ करे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार को मतलब कि वो फ़ायदा देने के लिए पावर का मिसयूज करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तभी जाके विकास होगा, तभी डेवलपमेंट होगी, तभी ये जो दिमाग में एक छोटा जो कीड़ा घुसता है कि भाई कहीं ना कहीं फसाद करके, मजहब को यूज़ करके, धर्म को यूज़ करके मैं अपना फ़ायदा उठाऊँ, वही लोग होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता जो धर्म का इस्तेमाल करके केवल अपना फ़ायदा उठाते हैं। जो वाकई धर्म को मानने वाला, वो शांति प्रिय होता है, वो कभी किसी को गलत दिशा की तरफ जाने का कभी भी मार्ग नहीं बताएगा। तो इसलिए प्रशासन और जनता के बीच में जो गैप रहता है, इस गैप के कारण क्या होता है कि कई बार प्रशासन को भी गलत सूचना मिल जाती है, कुछ लोग गलत उस तरीके से, ये जो गैप रहता है उससे हालात जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए ये गैप नहीं रहना चाहिए, तो ये मेरा कहना है। तो देखिए सतीश जी से जैसे हमारी बात हुई, वो भी बोल रहे कि जनता दरबार भी होना चाहिए, और आज हम देख रहे हैं कि लोग इतने इकट्ठे हुए हैं इन छोटे छोटे मुद्दों को। अगर आपने भद्रवा में कौमी एकता रखनी है तो आपको जनता दरबार भी लगाना पड़ेगा। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप जम्मू टीवी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिवांग जमवाल के साथ शुभम कोतवाल, जम्मू टीवी। जय हिंद, जय भारत।